इंजीनियर है वो पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसको मंत्री बनाया जाता है। वही तो, बिना इलेक्शन लड़े आप मंत्री बना दिया जाता है, कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ता। उनको इतना क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व जब वो करते हैं ना हम लोग, आप ग्राउंड में कितना लड़ रहे हो, कब तक लड़ रहे हो, ये देखा जाता है ना। कुछ भी नहीं है उनका बैकग्राउंड, और उनका सिर्फ ये क्लेम कि हाँ मैंने पढ़ा है, और जब उनके इंटरव्यू किया जाता है तब वो बोलते मेरे बाप से पूछ लो जाके। तो ये सारे जो क्लेम है वो क्या दिखाते हैं, फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं सर? जो आईटी में जाते हैं लोग, जो कॉर्पोरेट बिजनेस वगैरह में जाते हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके जितने इतने सारे लोग हैं वो क्यों कर रहे हैं? जर्नलिज्म लोग क्यों करते हैं? ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं, हम लोगों को बस अपने लोगों को बिठाना है ऊपर, फादर फिगर बैठा रहे, हम आए और हम लोगों को ऊपर बस मंत्री बना दिया जाए। आप लॉ कैसे फॉलो कर रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। कोई ऐसे मंत्री कैसे बन सकता है जो जीत के इलेक्शन ही ना आया हो, चाहे कैसे भी आए ना, अब चाहे लोग डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आओ या राज्यसभा जो जैसे भी आओ, आना जरूरी होता है ना। बिहार वासियों के हक में हमने अपने बेटे को वहां पहुंचाया ताकि बिहार वासियों का जो प्रॉब्लम है, जो उनकी दिक्कतें हैं, या फिर उनको लेकर क्या कामकाज करेंगे। वो क्या कामकाज करेंगे? बिहार के मुद्दों में आप उतरते हैं, पहले तो ये बताइए आप। वो राज का उनको मंत्री बनाया है, उसके अंदर में मुखिया आता है, सरपंच आता है, प्रधान जी आते हैं, सब उनके अंदर में। गांव की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गांव वाले समझते हैं, ठीक है। किसी मंत्री का बेटा नहीं समझ सकता, उपेंद्र सिंह का बेटा नहीं समझ सकता, क्योंकि वो इतनी फैसिलिटीज़ करते हुए आ रहा है, ठीक है। उसके पास में कार भी है, वो पढ़ा भी है, ठीक है। आप जैसे बोल रहे हो अच्छे स्कूल में भी पढ़ा होगा वो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो उसको गांव के स्कूलों की स्थिति कैसे समझ में आएगी कि गांव के स्कूलों में स्थिति कैसी है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, गाँव में अनाज खेती कैसी हो रही है, क्या नहीं हो रही है, लोगों की लोकल प्रॉब्लम्स कौन समझेगा? आप मुझे बताइए। पंचायती राज जब सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था, सर मैं आपको बता देती हूँ, पंचायती राज इस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ था कि जो गाँव के लोग हैं उनको उनकी प्रॉब्लम पता है, जो गांव के लोग अपने लोगों को खड़ा करें ताकि वो उनकी समस्याएं समझ सकें। पर आप मंत्री के बेटे को बिठाओगे पंचायती राज में, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स कैसे हल करेगा? आप मुझे बता दीजिए। क्या वो मंत्री पद से छोड़ दे, हट जाए, इस्तीफा दे दे? बिल्कुल हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। और अरे आपको अपने ही लोगों को बिठाना है, अपने मिनिस्टर्स के बच्चों को ही बिठाना है, तो आप वो तो दूसरे लोग क्यों हैं? ठीक है, सारे पोजीशन आप चाहे देख लो ना, अमित शाह के बेटे भी बीसीआई में बैठे हुए हैं, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा भी बाहर पढ़ रहे हैं, इनके बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आएंगे और इनको यहाँ पे मंत्री पद सौंप दिया जाएगा, जो पढ़ने वाले नहीं है इनको इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाएगा, गुंडाई राज करके इनको जिता दिया जाएगा, वोट चोरी करके इनको जिता दिया जाएगा, प्रॉपर पोजीशन में बिठा दिया जाएगा। उसके बाद में अपने पेट में ये इतना करोड़ों का पैसा भर लेंगे कि इनकी जब बात आएगी कि आपके पास में करप्शन आपने किया हुआ है, आपके पास में इतना काला धन है, तो इनसे बच भी नहीं सकते। फिर ये लोग भी कह रहे थे ना एक वक्त में, जो हम नौजवानों को राजनीति में ला रहे हैं, तो ला तो रहे हैं ना बिहार में। तो नौजवान क्या हम लोग नौजवान नहीं है जो लोग पढ़ लिख रहे हैं? क्या मंत्रियों के बच्चे ही नौजवान हैं? भाई आप बोलते हो नेपोकिट राहुल गांधी को, ठीक है कि नेपोकिट है, जवान तो वो भी है ना, वो पढ़ा लिखा इंसान बाहर से पढ़ के आया है, आपने उसको नेपोकिट घोषित कर दिया कि ये लेगेसी चलाते हुआ आ रहा है। आप क्या कर रहे हो? अपने लोगों को तो आप भी दे रहे हो ना पोजीशन, फिर उनमें और आप में फर्क क्या है? आप राहुल गांधी परिवार में ये एलिगेशन लगाते हो कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार है, उससे ज़्यादा तो बीजेपी में आप हर स्टेट में जाके देखिए, आप एमपी में जाके देखिए, शिवराज सिंह चौहान को देखिए, उनके उसमें देखिए, अब उपेंद्र सिंह को देख लीजिए, उनके बच्चे को देख लीजिए, अमित शाह के बच्चे को देख लीजिए, मोदी जी के तो अभी तो मोदी जी तो अलग हो गए फैमिली से, वरना वो अपने सबको लाते। और एक और बात बता दूँ, अपने भाइयों को उन्होंने टेंडर भी दिया हुआ है बहुत सारे, ठीक है, वो बिजनेस में अपने टेंडर भी दे रहे हैं ये अपने भाइयों को। तो ये अपने पेट पालने वाले, अपने परिवार के पेट पालने वाले, अपने रिश्तेदारों के पेट पालने वाले लोग हैं, ये आपकी बात करने वाले लोग नहीं हैं।